हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इरादे क्या है, आपको हमेशा के लिए भूल जाएंगे या फिर लौट कर आएंगे, लौट के बुद्धू घर को आएंगे या बुद्धू आगे बढ़ जाएंगे, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो ये आपके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग है जो आपसे दूर हुए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए समान है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर दिल में कोई प्रश्न है, दुविधा से बाहर आ सकते हैं, जान सकते हैं लोगों के दिलों की बातें। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और सिंपल कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है। कार्ड मैंने जैसा कि बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखते हैं कि ये जो लौट के बुद्धू घर को आने के इरादे रखते भी हैं या आपको भूल जाने के। तो देखो, आप अभी इस टाइम बहुत अपने आप पे एक अजीब सा वर्णन महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है आपकी लाइफ की जो भी लव लाइफ की कंडीशन रही या है, या जो भी पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ से जुड़े हैं, उनके साथ आपके मुद्दे विवाद सारा कुछ आपको पता है, अच्छी तरीके से क्लियर है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। लेकिन आप फिर भी एक होप लेके बैठे हैं, एक दिमाग में आपके ये चल रहा है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक आशा, एक उम्मीद पे ही इंसान जिंदा रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी आशा उम्मीद मुझे नज़र आती है, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, मन निराश है, सोचते ज़रूर हैं कि आप कुछ हो नहीं सकता, फिर भी एक आशा की किरण दिल में है कि शायद वो आपका प्यार, वो आपका साथ, वो आपकी केयर, वो आपका सहयोग इनको याद आ जाए और इनको समझ आ जाए कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। आपके अलावा तो कोई दुनिया में इतना प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान समझने वाला नहीं है। आपको कहीं से कुछ किरण नहीं दिखती, आशा वाली उम्मीद है पर आशा की किरण नहीं नज़र आती, क्योंकि ये जो भी पर्सनी है इनकी तरफ से कुछ आपके लिए ख़ास स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये जो भी इंसान है कि आपको भूल गए हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको इनकी याद आ रही है तो निश्चित तौर पे ये आपको याद करते हैं हर वक्त। आप जैसे सोचते हैं वैसे तो नहीं सोचते हैं, क्योंकि इनको काम भी करना है, अपने काम में बिजी दिख रहे हैं, अपने घर परिवार में के लोगों में बिजी दिख रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत ले रखी हैं, या ये कहूँ कि जानबूझ के अपने आप को इतना व्यस्त रख रहे हैं, आपको याद करना नहीं चाहते हैं। दरअसल ये शब्द थोड़े से बुरे लग सकते हैं कि आपको भूलने की भरपूर कोशिश की गई है, भुला एक तरीके से उनको ऐसा लगा कि आपको भूल जाएंगे। थर्ड पार्टी भी अपने जीवन में लेके आए, आप किसी को अपने जीवन में नहीं ला पाए, लेकिन ये इंसान आपको भुलाने के लिए कई एक रिलेशन में जाने की कोशिश हुई है। दोस्ती हो सकती है या किसी के साथ मित्रता, या अपने ही घर परिवार में इतना इन्वॉल्व होना कि आपको जैसे कि भुला ही देना। अब कुछ आपके साथ अच्छा तो हुआ नहीं, आपके पर्सनी ने उन लोगों के साथ मिलके आपका ही मजाक उड़ाया, आपको ही दुख पहुंचाया, जो कि सच में ये चाहते थे कि आपका रिश्ता कभी बना ही ना रहे, आपको पसंद किया ही नहीं गया। ये हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, या पसंद की भी है तो कोई कास्ट कल्चर इशू या घर वालों की पसंद की है, तो कुछ देन लेन का मैटर, कुछ ऐसा मैटर रहा जिससे कि इनके आसपास के लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। एक कारण ये भी है कि आप बुद्धिमान बहुत हैं, आप दिमाग चला लेते हैं, आप जान लेते हैं सामने वाले इंसान की जो नीयत है उसको भांप लेते हैं। तो आपके पर्सनी का लोग फ़ायदा उठा रहे थे, आप उनको वहाँ सतर्क करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे। आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना, प्रेम हमेशा उठाने की कोशिश करता, कभी गिराने की कोशिश नहीं करता। लेकिन कहते हैं नाली का कीड़ा नाली में ही खुश। अब आप नाली के कीड़े को धो लो, पोंछ लो, उठा लो, वो क्या करेगा, अंत में जाएगा नाली के अंदर ही। तो आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ गई हैं। आपके जो पार्टनर रहे, पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से, उन्होंने क्या किया है, वो वहीं जाकर गिरे जहां उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं था। उनको दिखाया जा रहा था
कि उनके वो लोग सगे हैं। भाई अगर माता पिता हैं तो नेचुरल है, बच्चे को लगता ही है कि हमारे माता पिता बुरा कैसे चाह सकते हैं। लेकिन कई मुद्दों में कभी कभी माता पिता भी सही नहीं होते हैं, है ना। कभी स्वार्थ इतना जुड़ जाता है, उम्र के साथ उम्र जैसे बढ़ती है, एक डर, एक भय यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सनी के माता पिता का। एक भय कि कहीं उनका बच्चा उनसे दूर ना हो जाए, इस भय से आपका घर का सत्यानाश कर दिया, तहस नहस कर दिया, रोके धोके ड्रामे दिखा के आपके पर्सन की बुद्धि में ये घुसा दिया कि आप उनके योग्य नहीं है, आप उनके लिए ठीक नहीं है। अगर वो आपको छोड़ेंगे या आपसे आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ आएंगी, वो लोग उनकी खुशी के लिए सोचते हैं और आप हमेशा उनका बुरा चाहते हैं। इतनी गलत फहमियाँ भर गई, लेकिन आपके पर्सन ने क्यों ऐसा सोचना शुरू किया? वो तो चाहते थे ना, शुरू से आप उनका साथ दे रहे थे, आपने कितने बड़े बड़े त्याग किए, आपने हमेशा उनको प्यार दिया। आज भी कंडीशन में आप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते। इतना सब बुरा होने के बाद आपको इतना धिक्कारा, इतना जलील किया गया, इतना सामाजिक रूप पे गिराया गया। जो भी मुझे दिख रहा है अभी, ये ज़रूरी नहीं है हर किसी पे रेजोनेट हो। जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। तो वहाँ आपका अपमान होते हुए देखा है आपके पर्सनी ने, और वो खड़े नहीं हुए, आपके लिए लड़े नहीं कभी। तो नियत में खोट तो आपके खुद के ही इंसान के आए, कहते हैं कि खुद का सिक्का खोटा हो तो परखइये को क्या दोष देना। अब परखने वालों को या इनके कान भरने वाले को क्या दोष देना, जब इनकी खुद की ही नियत में खोट आ गई। आप तो नहीं गए अदर रिलेशन में, आपने तो 4 जगह मुँह नहीं मारा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, या इसने मुझे इतने दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, तो लाओ मैं भी दूसरा तीसरा चौथा देख लेती हूँ। ये आपसे तो हुआ नहीं, है ना। ऐसा तो था नहीं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप खूबसूरत हैं, बुद्धिमान हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटी हैं कि आपको वो सब मिले जो डिजर्व आप करते हैं। प्यार डिजर्व करते हैं आप, सम्मान डिजर्व करते हैं आप एक अच्छे रिस्पेक्टेड इंसान हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी जानते हैं। फिर आपके जीवन में इतना जहर घोलने वाले इंसान के लिए आप लॉयल बने बैठे हैं, ये ईश्वर की ही मर्जी है। ये कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है। हो सकता है ये कार्मिक सोल कनेक्शन है। जब तक कर्मा पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं लौट के बुद्धू घर को आएंगे। भूल तो नहीं गए हैं, आपको भूले नहीं हैं, प्यार है दिल के अंदर, लेकिन दिखाने का जैसे तरीका ही भूल गए हैं, ये सोचना ही भूल गए हैं कि आपको भी प्यार की ज़रूरत हो सकती है, आपको भी हमदर्दी की ज़रूरत हो सकती है, आपको भी केयर की। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। शुरुआत में हो सकता है इस इंसान ने बहुत प्यार किया हो, दिखाया हो, बाद में तो जैसे कि आपकी ड्यूटी बन गई, आप ही प्यार देंगे, आप ही केयर करेंगे, इनकी तरफ से कुछ था ही नहीं, है ना। इन्होंने तो करना ही छोड़ दिया था, सारा एफ़र्ट डाले ही नहीं कभी रिश्ते में। आज भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे। अगर थोड़ा सा भी एफ़र्ट डालें तो ये रिश्ता सुधर सकता है, जो कि बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन कहते हैं आशा उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद रखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको हद से ज़्यादा प्यार है, उम्मीद है, टॉक्सिक है, सामने वाला कम अकल है, बचपना है, कम अकल को तो ये है सारा बिजनेस या जॉब या घर परिवार को देखते होंगे, उनके लिए नहीं है, आपके लिए ही बुद्धि कम हो रही है। तो ईश्वर का ही कोई संकेत हो सकता है, कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, इनके द्वारा लेसन लर्न करा रहे हैं आपको। तो आप वो लेसन अपने जीवन का लर्न करिए। इतना किसी से मोह करना ही नहीं है आपको। जब हद से ज़्यादा हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोह हो जाता है हमें, तो वो जीवन से हमारी चीज़ें निकल के जाती ही हैं। आप किसी भी चीज़ को ले लो, अगर हद से ज़्यादा आप किसी चीज़ से प्यार कर लेंगे तो ईश्वर कभी नहीं चाहते आप मोह माया में फंसे। उन्होंने आपको मनुष्य जीवन, बहुत ही मुश्किल होता है ये मनुष्य जीवन मिलना, इसको हम किस में गवा देते हैं। इससे प्यार हुआ, ये सेलेब लाइफ में गए, उससे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तेरी मेरी मेरी तेरी में ही गुजार देते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक इसी व्यक्ति के लिए पृथ्वी पे आए थे, ये चाहेगा तो हम सांसें लेंगे, ये चाहेगा तो हम मर जाएंगे। यहाँ तक नौबत लोग पर्सनल रीडिंग कराते हैं, कहते हैं हम तो मर जाएंगे उसके बिना, हम जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते भाई? आप उसको साथ लेके तो आए नहीं थे। अब वो आपके साथ फजीता कर रहा है, आपकी ज़िंदगी की वाट लगा दी उसने, और आप हैं कि इसके पीछे मरे जा रहे हैं। वो क्या, वो तो खुश हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ठीक है, वली है, बला टल गई। तो मरना किसी के पीछे नहीं है, जी के दिखाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि वो आपको देख के आश्चर्य में पड़ जाए और उन्हें वापस आना ही पड़े।
तो अभी फ़िलहाल में तो मुझे लौट के बुद्धू घर को आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठोकरें लग रही हैं, डिवाइन इनको कहीं ना कहीं कर्मा का भुगतान तो कराएगा, तो इनको जब तक भुगतान पूरा नहीं हो जाएगा लौटेंगे नहीं। आपके विषय में सोचते ज़रूर हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको पाना भी नहीं चाहते हैं। बीच बीच में अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं जिससे कि आप इनको भूल ना जाएं या आप किसी अन्य के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते या चाहती कि आप किसी अन्य के साथ इन्वॉल्व हो जाए। आपके साथ रिश्ता भी नहीं निभाना है, बाकी सारे एंजॉय करने हैं लाइफ में, आप कहीं से खुश ना हो जाएं। ये अजीब सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। ये भाई कौन सा वाला प्यार है पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना प्यार हो तो प्यार ऐसा है स्वार्थ से नहीं करना है। किसी की इज्जत सम्मान या प्यार सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि सामने वाला मुझे प्यार देगा। अब आपके साथ क्या है, आप प्यार करते हैं उनको, उम्मीद अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बड़ी दुखद स्थिति है। तो अभी तो वो इंसान नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ आपको भूले बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 2 मंथ बाद आपको कोई एनर्जी मिले। अभी तो बहुत रिलेशन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी। 2 महीने का तसल्ली करो, वेट करो। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं उल्टा सीधा करना है, कहना है, सुनना है या लाड़ दिखाना है। जो है जैसा है चलने दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, कुछ नया सीखो, कुछ नया करने की सोचो जीवन में। अपने आप को परिवर्तित करो, अपने लुक में चेंज करो। वैसे दिख रहा है आप लोगों ने अपने आप को बहुत चेंज किया है, परिवर्तित किया है, बड़ी खुशी की बात है। आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे खुश रहते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। वीडियो शेयर कर दिया करो, कहा करो गर्व से ये मेरी दीदी का वीडियो है, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा हो सकता है उनके किसी काम आ जाए, नंबर ही काम आ जाए पर्सनल रीडिंग के लिए, है ना। तो थैंक यू।